वासिफ, अंधेरा करके क्यों बैठे हो? 1 मिनट को सोच लेते हैं कि उनका लहजा है। देख रहे हो आप किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? भाई मुझे तो फरत के घर वाले कल रात हॉल के करीब जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो रामीन थी। परसों पूरी रात जेल में गुजार के आया हूँ। एक तरफ मेरे दिमाग में वो सब चल रहा है, दूसरी तरफ अजरा भाभी ने घर में तमाशा लगाया हुआ है ना, बहुत ही कोई अजीब से बेकार लोग लगे। एक तो अपनी गलती ऊपर से बात का पतंग बना रही है। लेकिन ये क्या हरकत है कि बगैर किसी से पूछे उसकी चीज इस्तेमाल कर लो और उल्टा बेबी बाजी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रामीन को जब फरत और वासिफ की शादी के बारे में पता चलता है तो वो घर से बगैर बताए किसी को गाड़ी लेकर निकल जाती है ताकि वो वासिफ और फरत की शादी को रोक सके, और परेशानी में गाड़ी चला रही होती है कि हॉल के नज़दीक पहुंचते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि वासिफ कमरे की लाइट बंद करके बैठा होता है और रो रहा होता है कि अस्मा कमरे में आती है और फरत और वासिफ से पूछती है कि तुम कमरे की लाइट्स क्यों ऑफ करके बैठे हो। वासिफ रोते रोते बताता है कि कल जो हॉल के नज़दीक एक्सीडेंट हुआ था वो रामीन का हुआ था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रामीन सीरियस हालत में हॉस्पिटल में पड़ी होगी और उसकी माँ पास खड़ी रो रही होगी। फिर आप देखेंगे कि अजरा अस्मा से बैठी बातें कर रही होगी और कहेगी कि भाई मुझे तो फरत के घर वाले बहुत ही कोई अजीब और बेकार लगे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजरा बगैर बताए फरत की चीजें इस्तेमाल करने लग जाती है। फरत से इजाजत भी नहीं लेती तो फरत वासिफ को बताएगी कि समझ में नहीं आता कि उनका लहजा तो ऐसा है, पर ये क्या बात हुई कि बगैर पूछे उसकी चीजें इस्तेमाल कर लो और उल्टा उसे ही बातें सुनाओ। जब वासिफ अजरा से पूछने जाता है तो उल्टा अजरा भाभी उससे ही लड़ना स्टार्ट कर देती है और वासिफ कह रहा होगा कि एक तो गलती भी आपकी है और ऊपर से बात का बतंगड़ बना रही हैं। अजरा का शोहर भी पास ही बैठा सब कुछ सुन रहा होगा। अजरा बोलेगी देख रहे हैं आप के मेरे साथ किस लहजे में बात कर रहा है। फिर वासिफ बोलेगा एक तो पूरी रात जेल में गुजार के आया हूँ और दूसरी तरफ अजरा भाभी ने तमाशा लगाया हुआ है घर में।